जी हसन, ए दिल खत्म हुआ। ए दिल साहब शुरू शुरू कर लें ए दिल से। मैं चाहूंगी ए दिल को आप पहले निपटाएं। आप बताएं आमना, आपको कैसे ए दिल शुरू हुआ। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ए दिल हैज टू बी, वैसे तो इट पुट्टो ते एक रिग्रेसिव ड्रामा आपको मिल जाता है, लेकिन ए दिल हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिग्रेसिव एंड डैमेजिंग scripts and stories that has been told at least this year, if not in the last 2 or 3 years on Pakistani television. It was an extremely hollow story that was given the garb of, oh my God, a struggling girl and her love and true love and, you know, etc. etc. And actually it was a vacuum. और ये एक इंतहाई रिग्रेसिव कहानी थी और इंतहाई रिग्रेसिव नोट पे ख़त्म हुई है और ये इंतहाई डिसअपॉइंटिंग थी। बस नहीं, शुरू हो जाऊंगी ना, अभी तो कुछ, तू भी तो कुछ बोलना। मेरा आप सबसे एक सवाल है, ये जो खत था नहीं नहीं, खत नहीं था, पर्ची थी। पर्ची थी सर। बात कंप्लीट तो नहीं पर्ची, लेकिन आप खत ना कहें, वो स्क्रैप था, एक हल्का सा उसने ऐसे लिखा, जो आई डिडंट डू इट। ये लो, जो सबसे सस्ती कॉपी मिलती है ना स्टेशनरी की दुकान पे, गालबन 15 से 20 रुपए की जो कॉपी, सबसे सस्ती वाली जो कॉपी होती है, या नोटपैड टाइप कोई जो होती है, उसका उन्होंने एक वर्क फाड़ा। हाँ। और मेरे से कसम उठवा लें, मैं आपको वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट चलाना इंशरा, जब उसके वालिद साहब को वो देती हैं, रोहाम के वालिद साहब को, और वो वालिद साहब यूं खोलते हैं, वो पर्ची भी खाली थी, उस पे स्क्रिबल भी नहीं किया उन्होंने, नहीं कि यार कि ये कुछ अंदाजा हो कि कुछ लिखा गया है। मैं आप सबकी जो कंसंट्रेशन है ना, वो पिछले रिव्यू पे जानना चाहूंगी मैं। पिछले किधर? पिछले रिव्यू पे हसन बैठा कह रहा है, Do you think that Roham can be forgiven? Do you think, oh bloody, nobody wants Roham to be forgiven, or even now at the end, she is asking Roham, आपने मुझे माफ कर दिया? मुझे माफ कर दिया रोहम। बिल्कुल बिल्कुल माफ कर दिया। और रोहम कह रहा है, हाँ मलीहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। सो रोहम की ग्रेटनेस क्या थी कि उसने माफ किया मलीहा को। वो जो पर्ची थी, जो कि दे ट्राई टू रिक्रिएट अ हमसफर मोमेंट with a letter that is, you know, found after years. After years एक खत मिलता है जिसको वो बैठ के पढ़ता है। वो एक पर्ची होती है जिस पे कुछ लिखा हुआ भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि मोहब्बत नहीं लिखा हुआ, ये पॉइंट टू बी नोटेड, उस पर नहीं लिखा हुआ। और ये हुआ क्या है बेसिकली, उन और लेजी राइटिंग एंड लेजी डायरेक्शन। नहीं लेजी राइटिंग टू द एक्सटेंट कि उनको ये भी समझ नहीं आई कि हम लेटर में क्या लिखे। उन्होंने लेटर पढ़वाया भी नहीं, उन्होंने फ्लैशबैक चलवाए हैं। हाँ। Nobody in the world knows के लेटर में क्या लिखा हुआ है। मतलब what the hell did Maliha write in that letter? What the hell did Maliha write in that letter that she not already said from her mouth? Yeah. जो sorry, मैं इधर लगा लूं माइक। हाँ। Anyway. हाँ। वो exactly. पिछले 6 किस्तों में वो क्या नहीं बोल चुकी रोहाम को, और उन सारे रोने धोने मातम पे पिछली एपिसोड में हमने कहा उसके माँ बाप गए उसके घर, उस जिस हालत में रह रही थी, सब उस पे यकीन ना किया, खाली पर्ची पे यकीन कर लिया उन्होंने, जो पे पर्ची पे लिखा भी कुछ नहीं था। यार हाउ अबसर्ड। सबसे खूबसूरत बात पता है क्या हुई है? क्या? जो पापा है रोहाम के, डैडी जी, वो माँ का, फिर मैं कहता हूँ कि चलो थ्रू आउट थोड़ा सा उसमें दिखाया गया कि वो इंसानियत थी। अब्बा तो बहुत ही बेशरम निकले, बहुत ही बेशरम निकले। वो शतरंज खेल रहे हैं, फोन आया कि यार वो मर रही है, इमरजेंसी में है। कह रहे हैं हमें ना फोन करें, यार मेरी बाजी ना रखे, उसे दे दूंगा, लेकिन आप इस तरह से फोन कर करके हमें परेशान मत करें प्लीज। मतलब एक कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ये भी नहीं कह रहा अच्छा ह्यूमन बीइंग, अगर किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी आप बताओ कि यार एक बंदा मर रहा है, जो क्या जिसके साथ आपका कोई रिलेशन था, इंसानियत के नाते आप कहते हो यार, तो आप कंसर्न शो कर देते हो। शी लाइक प्लीज डोंट कॉल अस, हम शतरंज खेल रहे हैं, मरती है तो मरे भाड़ में जाए, वी डोंट केयर। जब पर्ची देख लेते हैं जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ,
और जब कहते हैं हमें अस्पताल जाना चाहिए, माँ कहती है हमें, मैं भी ये कह रही अस्पताल जाके मलिया को पहली बात पता क्या करते हैं, बेटा तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अच्छा आप ये देखें यार ये चलाना जो कहते हैं तुमने तो हमें डरा ही दिया था बेटा। बेटा तुमने तो मैं डरा ही दिया था। हाउ डज वन टेक दिस सीरियसली? आप ये देखें कि जब रोहाम को वो पर्ची मिलती है, वो खाली पर्ची, उसके बाद वो बैठ के उसको पढ़ता है बार बार और फिर रोता है, और फिर वो फोन आता है, देयर इज नो हरी टू गेट टू द हॉस्पिटल, देयर इज नो अर्जेंसी, देयर इज नो रश। वो कहता है मर रही है, ओके लेट मी टेक अ शावर एंड चेंज एंड देन आराम से मैं जाऊंगा, रास्ते में कॉफी पकड़ता हुआ हॉस्पिटल जाऊंगा। हॉस्पिटल पहुंच के भी पहले उसने हीरोबाजी की है, पहले उसने उसको मारा है। और डायलॉग उसने क्या बोले हैं यार, उसने क्या ये डायलॉग थे हसन, ये कौन लिख रहा है ये डायलॉग? खुद से राइटर लिख रहा है और खुद कौन से नफरत करना छोड़ दो, मोहब्बत करनी आ जाएगी तुम्हें। हाउ डज दिस मेक सेंस? या तू औरत की इज्जत करना सीख जा, मोहब्बत खुद ब खुद तेरे पास आ जाएगी। जब तुम, देखा फेमिनिज्म आ गई ना, जब तुम औरत की इज्जत करना सीख लोगे तब मोहब्बत खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी, जैसे कि तुमने की है एक औरत की इज्जत। तुमसे ज्यादा तो कोई औरत को बुरे तरीके से ज्यादा कोई रश उसने नहीं नहीं, रहता। वो एटलीस्ट बैठा हुआ तो है वहां पे, वो at least उसने कहा मैं तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार बेहतर था यार। एट हाँ। दिस पॉइंट मोहित वाज अ मच बेटर मैच देन यू। मोएब के जो इश्यूज थे वो शुरू से थे, हम देख रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो एक फरिश्ता था और एकदम वो उसका फ्लिप हो गया, वो तो शुरू से ही ऐसा था, गुस्से के और पोजेसिवनेस की प्रॉब्लम थे उसको, वो बाद में भी वो बेचारा बैठा रहा। बहरहाल इसको लिखा है जी मिसबा नौशीन साहबा जी ने, जी। और इसको डायरेक्ट किया अहमद भट्टी साहब ने। क्या आप कहना चाहेंगी राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में? मैं कहना चाहूंगी कि डिसअपॉइंटिंग थी, राइटिंग तो डिसअपॉइंटिंग थी ही, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। सबसे अच्छा ट्रैक मुझे टू बी ऑनेस्ट लगा सारा का, जो चली जाती है सना, हाँ सना जो कहती है कि ठीक है ये नहीं, आप क्यों रिश्ता लेके गए, मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, ही इज नॉट ओपन टू इट, आप मुझे इजाजत दें, आई वांट टू लीव द कंट्री और मैं कुछ पढ़ के आऊंगी तो आई टेक केयर ऑफ द बिजनेस एंड यू नो वेरी गुड ग्रेट। उसके हस्बैंड का अभी का क्या हुआ हमने वो किस्सें नहीं देखी, सो वी डोंट नो व्हाट नहीं, क्या हुआ, वो जेल चला गया था, बस चला ठीक गया है। था, एग्जैक्टली वो वहीं पर रुकता रह गया, तो वो अच्छा ट्रैक था सारा। मोहिब जो था वो अकेला रह गया, मोहित वो अकेला रह गया, और अम्मा भी अकेला है, अम्मा जो थी उन्होंने फिर एक पेज आउट ऑफ नूरजहां, हम सफर नहीं, नूरजहां तो बुला लेती है ना सबको, लेकिन नूरजहां वो तो हाँ ये दिस वाज द पेज आउट ऑफ हम सफर की, वो पागल हो गई, बस ये अकेली थी सिर्फ, बिरयानी बना रही है और बिरयानी बना रही कि तुम खाओ ये खाओ ये खाओ। क्योंकि वो बेटी एक चली गई जो पढ़ने के लिए, एक चली गई बेटी, दूसरी की शादी भी चली गई, एवरीबडी अबैंडन्ड हर, तो चलो जी शी गॉन शी फ्लिप्ड। एंड देन आप अगर इन दोनों पे आते हैं, नोवेयर इन द लास्ट 2 एपिसोड्स ऑन अ सीरियस नोट, नोवेयर, नॉट इवन वंस डू यू शो दैट मलिहा is disappointed in रोहाम और से कि आपने मेरा यकीन नहीं किया और मैं अकेली थी, आपने, मैं आपको नहीं माफ़ करूंगी, नहीं, वो कहती है आपने मुझे माफ़ कर दिया ना, कर दिया ना, कर दिया ना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अभी भी यू मेड इट लुक लाइक शी वाज एट फॉल्ट। अगेन सिर्फ रोहाम की माँ ने अपोलोजाइज किया, हमारी गलतियों को माफ कर देना बेटा। वो नहीं, सीन रोहाम भी करता है जब वो बेहोश होती है, कहती है आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया, अब कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ वो तो उसके होश में आने के बाद उसने नहीं किया। नहीं सिर्फ जो रोहाम की माँ है जब वो घर आती है मलिया तो वो कहती बेटा हमें माफ कर देना, उसके बावजूद शतरंज वाले अंकल के मुंह से ना निकला। नहीं। सबसे ज्यादा उन्होंने बदतमीजी की है, सबसे ज्यादा उन्होंने, यार वो बच्ची मर रही है, वो फोन करके कह रहे हैं कि भाई आपके वो इमरजेंसी में है, जिंदगी और मौत की हालत में है, प्लीज आए कि नहीं, अब बहन आप हमें फोन ना करें। फिर कह रहे हैं बेटा तुमने तो हमें डरा ये दिया। पता कौन है? दिस वाज अ फैमिली ऑफ लबूबूज। You know what the Labubus are, na? I'm telling you, this is a Labubu family. Do you know what a Labubu is? आजकल वो वायरल डॉल्स नहीं हुई थी, वो हांगकांग की निकली हुई ना छोटी सी एल्फ फैमिलीज जो कि लगती बड़ी क्यूट है लेकिन हैं बड़ी इवल। They're Labubus. It's like all over. It's like raging trend है आजकल. Okay. This is a Labubu family. They're कल मुझे delulu. मीरा लीजा कह रही थी they want some doll, maybe Labubu ही होगा। probably it's मंगवाओ मेरे लिए भी एक मंगवा देना, even I want it. ठीक है। कहाँ से मंगवाऊं? हाँ? कहाँ से? दुबई से मिल रही है। Okay. लबूबू Labubu. $300 for a doll. and those are expensive dolls. यार $300 कई how साइज है much? ना लबूबूस के, छोटे वाले भी हैं जो बैग के साथ अटैच हो और जाते वो हैं। कुछ निकलती है कोई चीज कहीं से, कुछ इस तरह का है। नहीं बड़े क्यूट है इवल से। 300 is a lot more than they told me it was worth.
300 का तो मतलब है 85,000 भाई। हाँ एक डॉल 85,000 ही। हाँ ठीक है आपने। ठीक है। एनीवे ये जो लबूबू फैमिली थी ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था सारा। एक मर्द है, वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को I बाजू love these recaps that Hassan does ना, शुरू से शुरू। हाँ बाजू से पकड़ के घर से निकाल देता है, हाँ क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बीवी ने पास्ट में जो भी था, उसको ये शक नहीं था कि बच्चा मेरा नहीं, उसको पता था बच्चा भी उसका है। उसने कहा कि ये इसने मुझसे पूरा सच बड़ी नहीं बोला। मेहरबानी उसकी कि इसको ये शक नहीं हाँ, हुआ। पूरा सच नहीं बोला। हाँ उसके बाद वो लड़की उसको कॉन्स्टेंटली फोन करती रही, उससे माफिया मांगती रही, सब कुछ उसको क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करती रही। उसके दफ्तर आई 4 बार, उसको पता था वो दफ्तर आई, वो ना माना। और रात के टाइम उसने अपनी बीवी को घर से निकाला था जब शादी हो रही थी, और वो रात के टाइम आधी रात को उसने कहा कि चले जाओ। ऐसे ही हुआ। उसके बाद जो खाला है साथ वाली पड़ोसन आंटी रशीदा खाला, रशीदा, गुड शाउट आउट टू हर यार, गुड वुमन, सॉलिड वुमन। उन्होंने मोहित को भी बोला मैं तुम्हें अब तुम्हारे अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे घटिया इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। हाँ उन्होंने उसको भी कहा कि मैं तुम्हें इस बच्ची को प्रोटेक्ट करूंगी, हाँ। सेफ रखूंगी बच्ची हाँ। को। उन्होंने बार बार फोन करके कहा इसकी हालत बहुत खराब है, मुझे कोई कंसर्न नहीं है, मुझे सिर्फ अपने बच्चे से अब concern मगर आप मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा। है। मोहित आया उसके पास, उसने कहा कि मैं उसको तलाक दे दूंगा, मुझे कोई कंसर्न नहीं है उसकी उससे। बच्चा हमें दे देना आप। एकदम उसको एक पर्ची नुमा खत मिलता है जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ, और वो बैठ के रोना शुरू कर देता है। जी पहले तो ना आपने ये बताया कि उस पर्ची नुमा खाली खत में ऐसे क्या चीज लिखी हुई थी कि जिस वजह से वो रोना शुरू कर दिया। दूसरा, जब वो जहां पे जाता है, आपने जैसे आमना कह रही है, हीरोइन के मुंह से एक बार भी ये बात नहीं निकाली कि रोहाम आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। या डू यू नॉट रिमेंबर रोहाम के जब मैं मेरी कोख में आपकी औलाद पल रही थी, आपने मुझे आधी रात को कलाई पकड़ के घर से सड़क पे निकाल दिया, एंड डू यू सीरियसली थिंक आई एम विलिंग एंड ओके टू गो बैक होम विद यू? so grateful to him for forgiving her for something that she hasn't done. एट दैट पॉइंट रोहाम के पैर धो के पीना ही बाकी रह गया था उसका, कि वो पहले धो कहती- लिए होंगे वो, आपने देखा नहीं है सीन, लेकिन अरे धोए हमें उसने। नहीं दिखाया, वो हाँ। मेहरबानी है आपकी। आपकी मेहरबानी, आपने दिखाया लेकिन धोए होंगे उसने। ये सब मैं जब देख रहा था तो मैंने कहा यार ये कहने को तो हम 2025 में हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 1525 में भी ऐसे नहीं होता होगा। आई ऑनेस्टली थिंक दैट 1525 में खवातीन के पास शायद इससे ज्यादा कुछ अथॉरिटी हो, या इससे ज्यादा एजेंसी हो। For sure, for sure. 1525 अगर आपके पास टाइम मशीन हो ना, तो जरा जाएं 1525 में और देखें कि क्या अगर ये जिस तरह की कहानी आपने बताई है, ये 1525 में भी ऐसा होता हो। और ये बहुत एम्बैरेसिंग है हमारे लिए कि हम पाकिस्तान में ऐसा कंटेंट बना रहे हैं 2025 में, Shameful. कि जहां पे आपने बिल्कुल रद्द कर दिया एक औरत के ऊपर, जिस तरह की सिचुएशन से वो गुजरी, जिस तरह के चैलेंजेस से वो गुजरी। एंड द आयरनी इन ऑल ऑफ दिस इज कि ऐसा होता है खवातीन के साथ। उनको आपने खूबसूरत मैसेज दिया है कि यार कि जब तुम्हारा मर्द तुम्हें घर से पकड़ के बाहर निकाल दे और दफा दूर कर दे, उसके बाद बी ग्रेटफुल अगर वो वापस आए तुम्हारे पास, और जल्दी से उसको हाँ कह देना, क्योंकि खुद तो तुम्हारी औकात नहीं है, ना तुम्हारे पास घर है, ना तुम्हारे पास दुकानें हैं, ना तुम कोई और तालीम है, ना तो कुछ भी, कुछ है, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। तुम एक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें कोई भी एजेंसी दी जाए। Very disappointing. क्वेश्चन ना करना उसको, Very disappointing. क्वेश्चन ना But करना। I have also I have a bone also to pick with an actor like Azan Sami Khan, who I would like to believe is a smart actor and he's an intelligent boy. वो इस सदी का एक्टर है, आर्टिस्ट है। क्यों ना ये स्क्रिप्ट पढ़ के उसने ये बोला कि भाई ये गलत है। Why just Azan? Why not Komal Mir also? कोमल मीर as well, but I feel वो भी 2025 की वो भी लड़की है ना। 2025 की लड़की है, yeah, absolutely. तो हमारे 2025 के लड़के लड़कियां एक्टर्स, बिल्कुल पढ़े लिखे एक्टर्स माशाल्लाह, बिल्कुल, जिन्होंने बिल्कुल। दुनिया देखी है, जिनका बिल्कुल। एक्सपोजर है, वो क्यों कर रहे हैं ऐसे कैरेक्टर्स? क्यों कर रहे हैं भैया? आपको क्या डेस्परेशन है कि आप ऐसे कैरेक्टर्स कर रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, जो नॉट अलाइंड विद योर वैल्यूज। आई रिफ्यूज टू बिलीव कि अजान और कोमल का जाती इस तरह का कोई हो सकता है पर्सपेक्टिव जो अलाइंड हो इन कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। नहीं हो सकता। आई वुडंट थिंक सो। No, I wouldn't think so either. I wouldn't think so either. Sad. I'm glad that we didn't watch in the middle, and I'm glad that we, बड़ा एहसान है आपका। टोटल 2 किस्तें नहीं देखी हैं आप लोगों ने। well, नहीं देखनी चाहिए थी, and I must say that end देख के उम्मीद अगर कोई थी वो भी फिर गई कि नहीं, which is why I'm also concerned about Hamraz.
बिकॉज इट्स मिसबा नौशीन। आते हैं हम राज पे पहले बहरूपिया की तरफ। अच्छा, पहले बहरूपिया करेंगे। बहरूपिया ओके।